उदयवीर सिंह, इतना हो हंगामा क्यों? होने दीजिए, विशेष सत्र मजबूती से अपनी बात को रखिए। जी सरकार का हिडन एजेंडा है, लेजिस्लेटिव ग्रेनेड है, ये गोपनीय क्यों रखा गया है, बता दिया सरकार ने। वो तो एक दिन पहले भी बताती तो भी परंपराओं का पालन ही माना जाता उसे। संदीप जी, बातें अनुभव से आती हैं। पहले एजेंडा आते थे सरकार के, पार्लियामेंट का, विधानसभा का, और एजेंडे के हिसाब से डिस्कशन होता था और कोई विषय विशेष रूप से आता था तो एक आध विषय बाद में ले लिया जाता था, वो भी सभी दलों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठने के बाद। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहुमत किसका होता है आप जानते हैं। पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि कोई अन्य विषय जो रहता है वही मुख्य विषय बन जाता है। जितने दिन पार्लियामेंट तय की जाती है, पुरानी परंपराओं से काम बढ़ जाता था तो उस समय को बढ़ाया जाता था। अब लगातार समय कम किया जाता है। सत्र डिक्लेयर होता है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत रेगुलर प्रैक्टिस हो गई है, 12 दिन का, और 9वें दिन 10वें दिन सत्र समाप्त कर दिया जाता है। आखिरी दिन बिल लाए जाते हैं, अनाप शनाप पटके जाते हैं टेबलों पे और उनको ध्वनि मत से पारित करा दिया जाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि संसद चलाना विपक्ष का काम है। अरे सरकार का बहुमत है, सरकार जो चाहेगी वो पास होगा। तो संसद में सवाल नहीं पूछना है, कोई और प्रश्न नहीं उठाना है, तो विपक्ष के सांसदों को पार्लियामेंट जाने की जरूरत भी क्या है? नहीं, परेशानी क्या है आपकी उदयवीर? मैं परेशानी जानना चाह रहा हूँ। विशेष सत्र है, 9 मुद्दों की एक फेहरिस्त, लंबी फेहरिस्त भेज दी सोनिया गांधी ने, वो ना करें तो आप वहां पर हंगामा कीजिएगा, या दुखदुखी इस बात को लगी हुई है ये बीजेपी कुछ मजमा लूटने वाला काम ना कर जाए विशेष सत्र में? नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ। आपने कई सवाल पूछे, मैं सबका एक एक करके जवाब देना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा फोटो सेशन क्यों, उस पर हमारा कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि मोदी जी पूरी साल फोटो सेशन करते हैं, एक दिन और कर लेंगे, कोई बात नहीं। सवाल ये है, जो न तो कोई मौका है, न कोई ऐसा दस्तूर है। भाई कोई ऐसा डेट आई होती जिस दिन की कोई पुरानी लोकतंत्र को याद करने की ज़रूरत पड़ी। ऐसे मौके आते रहते हैं साल में 3-4 बार, उस समय सत्र कर दिया जाता। कोई ऐसी परिस्थितियां होती जिसमें देश को और संसद को विश्वास में लेने की जरूरत होती। विशेष सत्र के विशेष कारण होते हैं। जब कोई विशेष कारण नहीं है और कारण तो होगा, पर घंटे कारण के बिना विशेष सत्र तो नहीं बुलाया गया। आपको क्या लगता है कारण क्या है उदयवीर? नहीं संदीप जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हाँ। सवाल यही से उठता है कि बिना बताए कारण छुपाए क्यों बैठे हो? अगर विशेष सत्र बुला रहे हो तो आपको विपक्ष का सम्मान करते हुए विशेष सत्र बुलाने का कारण भी बता देना चाहिए कि इन्हीं 5 दिन में क्या जरूरत है। तो अब ये 4 बिल हैं, आपने अभी 4 बिल हैं और जो हमारी संसदीय यात्रा है उस पर चर्चा होगी, या ये तो सिर्फ बताने के हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? मेरी बात सुनिए, पूरी बात थोड़ी खत्म हो जाने दीजिए, 2 लाइन की बात है। देखिए, पार्लियामेंट में जो बिल आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं वो लोकतंत्र के सम्मान में नहीं है, वो संविधान को अंडरमाइन करने के हिसाब से आ रहे हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त का विषय आया, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में 2 डॉक्ट्राइन हैं, 2 सिद्धांत हैं। एक नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरा जवाबदेही का सिद्धांत। जो दूसरा सवाल है शक्ति का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना जरूरी है कि 2 दलों के बीच में फैसला हो रहा है, और कोई डेडलॉक होगा तो कोई नॉन पॉलिटिकल एंटिटी, कोई ऐसी एंटिटी जो सैक्रोसेंट हो, जो संविधान की रक्षा के लिए रख गई हो, वो उस बैलेंस को बनाए। एक दूसरे की पावर्स को कोई पे चढ़ न जाए, कोई अतिक्रमण न कर ले। अब इन दोनों सिद्धांतों को अंडरमाइन कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है, कहा सेशन साहब का तो आप अपना ऐतराज दर्ज कराइए, विशेष सत्र में ऐतराज दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।